इम्तियाज़ अहमद की किताब जो है बिहार एक परिचय, उसके एमसीक्यू में हम लोग आज चर्चा करेंगे मध्यकालीन बिहार के बारे में। तो बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो ये इब्न बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी? उसने बिहार शरीफ औदंतीपुर को जीता था। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी और बख्तियार नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी 1198 में। बख्तियार खिलजी ने अपनी प्रशासनिक मुख्यालय बनाया था बिहार शरीफ में। क्वेश्चन नंबर 5वां, नालंदा महाविश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 6, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था? ये इंद्रयुम्न पाल। क्वेश्चन नंबर 7, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था? उस समय लक्ष्मण सेन सेन वंशीय शासक थे। बिहार में सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? ये 12वीं शताब्दी में हुआ था। बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे मोमिन आरिफ और मनेर की विजय में से किस सूफी संत का संबंध है? यहाँ पर ताज फकीह का संबंध है। अब आते हैं सल्तनत कालीन बिहार में। बिहार में सैन्य अभियान आयोजन करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। दिल्ली को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? बख्तियार हिसामुद्दीन एवज को परास्त करके। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांत प्रति नहीं था? ये मुबारिक खां थे। और किस काल में बिहार का दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? ये तुगलक काल में था। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? उन्होंने दरभंगा तिरहुत उसका नाम तुगलकपुर कर दिया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान था? ये सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। बिहार शरीफ जो कि अभी आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने किया था? तुर्कों ने। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा था। विहारों का प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? ये तुगलक काल में पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12, मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासन किस काल में था? ये तुगलक काल में था। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में एक था। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? उन्होंने फिरोज शाह तुगलक से किया था। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख बिहार शरीफ से मिलता है। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान द्वारा किया गया था? ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज के किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? वैनवार वंश का। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासन की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? शिव सिंह की। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तबकाते नासिरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? दरिया खान नुहानी। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना से मिलता है? तबकाते नासरी से। क्वेश्चन नंबर 23, किस सुल्तान के तुरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 24, किस सुल्तान ने तुरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 25, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 26, तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे थे मलिक बया और मुज्जल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 28, बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ पर था? मनेर में। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशेषता है? ये सलीम दीवारें अथवा के साथ साथ लंबुतार गुंबद है। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसकी मजार है? मुखदुम यहिया। अब आते हैं चेरो वंश और उज्जैनिया वंश के में।
पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? खरवार। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था? भार। 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ था? चेरो राज्य। चेरो राज्य का संघर्ष किस मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? ये हुआ था तुगलक, लोदी। ये हुआ था तुगलक, सूर और मुगल के साथ। तुगलक, सूर और मुगल के साथ। दलपत शाही का संबंध किस राज्य में था? उज्जैनिया राज्य में। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया था उज्जैनियों ने। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी? चेरो शासकों से। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर के जिले में अपनी सत्ता स्थापित की थी। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? फूलचंद। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? उज्जैनिया शासक द्वारा। भोलपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था? सत्तन सिंह का मूल नाम देवराज था। वह उज्जैनी, डुमराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी ढावा, बिहटा, बक्सर। उपयुक्त सभी। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? वाघमल। चांद और मुंड जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंध है शाहबाद के चेर से। बिहार में अफगान राज्य। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष की निर्णायक देन थी नुहानी कबीले की। क्वेश्चन नंबर 2। सिकंदर लोदी ने उन्हें 1495-96 में किससे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? उन्होंने दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। बिहार में नुहानी राज्य के संस्थापक थे मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? उसने जलाल खां को था। यह मोहम्मद नुहानी का पुत्र था। सूर साम्राज्य। शेरशाह सूरी 1540 से 45। सूर्यवंश की स्थापना की थी शेरशाह का बचपन का मूल नाम फरीद खां था। शेरशाह को शेर की उपाधि दी थी मोहम्मद नुहानी ने। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे सासाराम के। शेर खां बिहार के किस शासक के संरक्षण में नियुक्त हुआ था? जलाल खां। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? सूरजगढ़ का युद्ध। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा का युद्ध, बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तारीखे दाऊदी। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई थी? कन्नौज या बिलग्राम युद्ध में। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सहसराम। बिहार का अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करारानी। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीखे दाऊदी। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन एवं डंडी का प्रयोग, रुपये का प्रचलन। बिहार राज्य में स्थित सासाराम, रोहतास के किले का निर्माण करवाया था शेरशाह ने। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रांड ट्रंक रोड, सड़के आजम, इबादत खाना का निर्माण। इसमें इबादत खाना का निर्माण जो था ये शेरशाह के द्वारा नहीं करवाया गया था, बाकी शेरशाह ने किया था। देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रांड ट्रंक रोड, किसानों को पट्टा देने और काबुलियत की प्रथा आरंभ। क्वेश्चन नंबर 20। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था शेरशाह ने। सासाराम में किसके मकबरे प्रसिद्ध हैं? शेरशाह सूरी, हसन खां सूरी और इस्लाम शाह, ये तीनों के मकबरे हैं। शेरशाह, हसन खां सूरी, इस्लाम खां। शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? यह झील के मध्य स्थित एक अष्टकोणीय आकार का है। यह मकबरा चौकर चबूतरे पर बना है। इसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसके छत पर एक भव्य गुंबद के रूप में है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? ये थे समकालीन शेरशाह और इस्लाम शाह के। अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है इस्लाम शाह का। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? ये 7 थी। शेरशाह द्वारा पटना जिले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ था? 5 लाख। अब आते हैं हम लोग मुगल कालीन भारत में। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया था 1580 में। किस मुगल शासक ने मनेर में बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 4। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? जहांगीर ने।
पटना की विजय से किस मुगल शासक ने भाग लिया था? अकबर ने। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? शाहजहां ने। मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें थी? 7। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? राजा मान सिंह। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? राजा मान सिंह। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? अकबर। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी है हाजीपुर का जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? 1 करोड़ रुपये। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल रहा था 702 से 712। औरंगजेब के शासन में बिहार के सरकारों और प्रमंडलों की संख्या थी 8। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? जहांगीर। सिख गुरुओं ने किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध था? सिख गुरुओं में गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, इन तीनों का था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? फर्रुखसियार। और ईरानी यात्रा मोहम्मद सादिक किस मुगल शासन के समय में बिहार आया था? वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 19। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के। क्वेश्चन नंबर 20। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांत प्रति नियुक्त किया था? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 21। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। क्वेश्चन नंबर 22। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब को। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था राजकुमार अजीम ने। क्वेश्चन नंबर 24। वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? फर्रुखसियर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखसियर। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? बहादुर शाह प्रथम। मुगल प्रांत बनाने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना था मिर्जा अजीज कोकलतास। क्वेश्चन नंबर 28। मुगलकालीन बिहार का गवर्नर रहा था सुजात खां, सईद खां और मुबारक खां। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? शाह आलम द्वितीय। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? एशिया, अफ्रीका, यूरोप से। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था इब्राहिम खां काकर ने। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांत प्रति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में सही है। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ था। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार से उसे मिथिला राज्य दे दिया था? महेश ठाकुर। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खां। अब आते हैं बिहार का इतिहास। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575-76 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया था? 1733 ईस्वी में। अब हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हम लोग आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह के वीडियो के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।